जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी, आज हम देखेंगे CS2 1P की असाइनमेंट नंबर 2 यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल असाइनमेंट। तो इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 8 जून। ऑब्वियसली 10 जून को पेपर हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि चलें एज़ सून एज़ पॉसिबल इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग भी इसका सॉल्यूशन बना के अपलोड करें और आराम से अपने मिड्स की तैयारी करें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम इसकी जो सॉल्यूशन फाइल है उसको देख लेंगे। तो उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस भी आपको आसानी से मिल जाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस एज़ यूजुअल वही होती हैं कि आपने जो है अपनी असाइनमेंट डॉट सीपीपी फाइल में सबमिट करवानी है। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट होगा तो आपको जो है मार्क्स नहीं दिए जाएँगे, या फिर अगर आपकी फाइल करप्ट होगी, ओपन नहीं होगी तो ठीक है। ये सारी जो है सेम ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद जो उन्होंने बताया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो इसका मतलब इसमें आप सीखेंगे क्या इस असाइनमेंट को करने के बाद? तो वो ये कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अनसाइंड इंटीजर, ये आप सीखेंगे, ठीक है। फिर आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे लिखने हैं, ठीक है, ये सीखेंगे। और पास उनको पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं, ये सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि बिट वाइज़ ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बड़ा-बड़ा करके लिख दिया है कि आपकी असाइनमेंट अगर डॉट सीपीपी फाइल में नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएँगे। अच्छा, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा होता कि डॉट सीपीपी फाइल कौन-सी है। तो आपकी जो डेव सी प्लस प्लस में जो फाइल बनती है ना, वही डॉट सीपीपी फाइल होती है, ठीक है ना? तो उसको किसी भी और फ़ॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए या कहीं भी और जगह अगर आप वहाँ पे वर्ड पे लिखेंगे तो वो फ़ाइल बनेगी ही नहीं। आपने सबसे पहले तो अगर आपके पास डेव सी प्लस प्लस है तो दैट्स वेरी गुड, उसमें असाइनमेंट करें, उसमें लिखें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप उसको इंस्टॉल करें, ठीक है? और उसमें अपनी असाइनमेंट लिखें और उसी की फ़ाइल को सेव कर लें अपने पास और उसी को आपने डायरेक्ट सबमिट करवा देना। अच्छा, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते थे कि अच्छा, अब हमने ये बना तो ली है, ठीक है, सी प्लस प्लस में, तो अब इसको सबमिट कैसे करना है? मतलब यही फ़ाइल सबमिट करनी है या इसको क्या करना है? और तो ऑब्वियसली आपने वही फ़ाइल डायरेक्ट सबमिट कर देनी होती है जो आपकी डेव सी प्लस प्लस की होती है। ओके हो गया जी? तो उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी ये है कि कहते हैं लेट्स सपोज वी हैव अ बारकोड स्ट्रिंग। बारकोड का पता है ना, वो जो लाइंस वगैरह होती हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है ना? तो उसकी स्ट्रिंग, उसके कुछ नंबर्स भी होते हैं, ये भी पता होगा। तो उसकी उन्होंने कहा हुआ है कि स्ट्रिंग्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स हैं आपके पास। फिर आपने क्या करना है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अबव बारकोड इनटू अनसाइंड इंटीजर एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन दैट unsigned integer part of the barcode using bitwise and arithmetic operator, ठीक है। कहता है कि ये जो ऊपर हमने बारकोड दिया दिया है ना, आपने सबसे पहले तो क्या करना है, इसको अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। और वो करने किस तरह से हैं, उस बारकोड रीडर को यूज किस तरह से करना है, बिटवाइज एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ, ठीक हो गया जी। उसके बाद कहते हैं द प्रोग्राम शुड डिवाइड द न्यूमेरिक पार्ट बाय 2। प्रोग्राम जो होगा वो न्यूमेरिक पार्ट को 2 से डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमेरिक पार्ट बाय 2, 2 से डिवाइड करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। एंड सेव दीज वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स, और इन वैल्यूज को डिफरेंट वेरिएबल्स में सेव करवाएगा। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है ना। एंड ऑपरेटर का तो पता ना, एंड आर लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होती हैं, ठीक है ना। तो बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट एंड डिवीजन रिजल्ट, ठीक है ना, यही था। तो क्या कहता है कि आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है ना, इसके बिटवीन क्या करना है, एंड ऑपरेटर बिटवाइज यूज करना है, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ी सी डिटेल में अगर आपने पढ़ा हुआ है, लेक्चर लिए हुए हैं, तो होपफुली आपको समझ होगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा था कि लास्ट टाइम भी जब वीडियो अपलोड करी थी ना, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कमेंट सेक्शन में आके कि जो है ना, प्रोग्राम में एरर आ रहा है, प्रोग्राम में एरर आ रहा है। तो एरर इस वजह से नहीं आता कि सॉल्यूशन रॉन्ग होता है, एरर आपकी कुछ छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वजह से आता है। वो भी मैं आज आपको अच्छे से कोशिश करूँगी कि एक्सप्लेन कर दूँ। इससे ज़्यादा फ़ोकस कि आपको असाइनमेंट का लॉजिक समझाऊँ, मुझे लगता है ये एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा कि आपने एटलीस्ट इसको लिखना किस तरह से है और इसमें कौन-कौन से एरर्स अकर हो सकते हैं और कौन-कौन सी आप मिस्टेक्स करें तो वो मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि सिंटैक्स एरर दे सकती हैं। और क्या-क्या चीज़ों को आपने कैसे-कैसे लिखना है, ठीक है? तो इस पे भी इंशाल्लाह फ़ोकस रखूँगी, ताकि एटलीस्ट आपको लिखना तो आए ना डेट सी प्लस प्लस में।
अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने नोट दिया हुआ है ऑल द ऑपरेशंस मस्ट बी डूइंग यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आपने जितने भी ऑपरेशन करने हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करके ही करने हैं। एंड डोंट यूज बिल्ड इन लाइब्रेरीज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, और आपने बिल्ड इन लाइब्रेरीज यूज नहीं करनी। फॉर कन्वेयर फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर यू कैन यूज बिल्ड इन फंक्शन, और अगर आपने कन्वर्जन करनी है स्ट्रिंग टू इंटीजर तो उसके लिए आप बिल्ड इन फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रेड करके और उन्होंने हाइलाइट भी किया होता है, तो उसको तो लाज़मी पढ़ते हैं ना। फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ असाइनमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ ओनली द स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 प्रोवाइड इन द असाइनमेंट। इन केस ऑफ वेरिड डाटा मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि असाइनमेंट की कंसिस्टेंसी के लिए आपने क्या करना है कि ये जो डाटा हमने दिया ना यही यूज़ करना है। अगर इससे मुख्तलिफ यूज़ करेंगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे ये देखें, हम देख लेते हैं इसकी जो है आउटपुट, ठीक है? आउटपुट ये हो गया हमारे पास, ओरिजिनल बारकोड रीडर होगा, न्यूमेरिक पार्ट होगा, फिर उसके बाद उसपे बिट वाइज़ एंड का रिज़ल्ट क्या होगा वो देख लेंगे, राइट शिफ्ट रिज़ल्ट क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है? तो ये सारा उन्होंने दिया हुआ है। तो चलें जी, गुड लक भी कह दिया, थैंक यू सो मच। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 जून है। तो चलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन काइंडली सॉल्यूशन को तहम्मुल से देखा करें, आराम से इसको लिखा करें। मैं तो सबसे पहले यही सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद एटलीस्ट खुद लिखा करें, ठीक है? जब आप लिखोगे ना तो एटलीस्ट आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहली बात तो अगर आप ये मान लेते हो, ठीक है? तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसको सब्र तहम्मुल के साथ लिखा करें। मतलब हर एक चीज़ को देख के अच्छे से, ऐसे नहीं कि बस लिख दिया और बाद में रन किया तो एरर आ गया कोई आपकी गलती की वज़ह से, तो फिर आप कहेंगे नहीं जी ये सॉल्यूशन ही नहीं ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ पे थोड़ा-सा फ़ोकस किया करें। ओके हो गया? तो चलें जी, अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास है सॉल्यूशन, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको जो चीज़ बताना चाहूँगी वो ये है, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में भी आई थिंक सो बताया था, लेकिन फिर भी कमेंट्स में भी आई थिंक सो किसी ने पूछा था या वैसे कोई पूछ रहा था, मुझे नहीं याद। लेकिन ये चीज़ पूछी जाती है कि ये जो हैं, ये बार-बार क्यों आ रहे हैं? मतलब ये कितनी दफ़ा लिखने हैं? इसको क्यों लिखना है? इसका क्या मकसद है? तो भई आपको अगर पता है, थोड़ी-सी अगर लेक्चर्स ले लें, अगर थोड़ी-सी इन्फो रख लें, तो ये जो होते हैं, ये आपके कमेंट्स होते हैं। जिस तरह आप किसी भी चीज़ को बताने के लिए कि मतलब इसमें हमने क्या किया, कोड होता है ना अक्सर सी प्लस प्लस का लिखा हुआ, तो उसके आगे ये डबल स्लैशेज़ लिख डाल के तो वो लिखा हुआ था ना कुछ कि ये आपका कौन-सा इंटीजर है या इस तरह की छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन, तो ये आपके कमेंट्स होते हैं, ठीक है? इनको आप लिखो भी तो कोई भी मसला नहीं हो सकता, ये आपके प्रोग्राम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, और अगर ना भी लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं। लेकिन जब आप इस तरह की असाइनमेंट्स बनाते हैं ना, तब आपको ये मस्ट रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है? तो अगर आप रिमूव नहीं करते ना, तो मैं उसके लिए भी आपको बता देती हूँ कि अगर आप रिमूव नहीं करते, तो ये ऐसी की ऐसी इंस्ट्रक्टर के पास जाएगी, तो क्या ख़्याल उनको पता नहीं चलेगा कि आपने किसी की कॉपी की हुई है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा इन चीज़ों का ख़्याल रखा करें, ओके? तो ये आपने कहीं पे भी अपनी फ़ाइल में नहीं लिखना। और हम क्यों लिखते हैं? अब मेबी किसी के ज़हन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अच्छा अगर लिखते नहीं हैं तो आप क्यों लिखते हैं? तो भई हम इसलिए लिखते हैं कि देखिए हमने सॉल्यूशन बनाया ना, हमने सॉल्यूशन रेडी किया ना, हमने आपको एक ईज़ प्रोवाइड की है, तो इसमें हमारी थोड़ी-सी कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें नाम भी तो हमारा यूज़ होना चाहिए ना। ऐसा होता है कि बहुत से लोग कॉपी कर लेते हैं एंड देन वही सॉल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भई ये हमने बना लिया, ठीक है ना? तो इस तरह की वो समझ ली कॉपीराइट से बचने के लिए ये थोड़ा-सा करना पड़ता है। ठीक हो गया जी, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए ना? तो अब अगर और कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। सॉल्यूशन बताने से, इसके लॉजिक बताने से ज़्यादा मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने इसको लिखना किस तरह से है, ठीक है? तो ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि लॉजिक बताने से ज़्यादा जो मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी। खैर गॉट इट। अच्छा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है? एंड हैश इंक्लूड stdlib.h, ये जो है ये हमारी हेडर फाइल्स हैं। ठीक हो गया? इनका अगर आपको पेपर में भी आ जाता है, मे बी कोई क्वेश्चन या कोई एमसीक्यूज़ आता है कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्या होती है या इसको क्या कहते हैं, तो ये हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक हो गया? अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और भी बहुत से वेज़ होते हैं क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, तो ज़ाहिर है आपने बना के इसको सबमिट भी करना है। तो फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, या फिर आई विल ट्राई कि कुछ लेक्चर्स इसके बना लूँ, छोटी-छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं या छोटी-छोटी चीज़ें हैं, एट लीस्ट आपको वो समझा सकूँ। अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था यूजिंग नेम्स में एसटीडी आपने लिखना होता है मस्ट, ठीक है? अब ये समझ लें आपके प्रोग्राम का एक पार्ट है। उसके बाद
हमने यहाँ पे क्या किया है, अनसाइंड इंट है जिसको हमने अनसाइंड इंट एक लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाय 2, सॉरी, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तो वहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि आपने इसको डिवाइड बाय 0, ज़ीरो क्यों आ रहा है, डिवाइड बाय 2 करना है और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे, ओके हो गया। अब उसके बाद हमने एक पैरामीटर भी पास कर दिया, ठीक है ना इसको। उसके बाद अनसाइंड इंट रिजल्ट इज इक्वल टू नम बाय 2, ठीक है। अनसाइंड रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, नम बाय 2, यानी कि ये नंबर है कोई भी, ठीक है। अच्छा, इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये हम ना वेरिएबल्स मतलब डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। तो या फिर समझ लें, अगर आप कहते हो कि भाई आप यही क्यों लिखते हो, या ये हम चेंज कर सकते हैं, जिन लोगों को तो थोड़ा बहुत नॉलेज है ना वेरिएबल्स चेंज करने के लिए, तो वो काइंडली ज़रूर वेरिएबल चेंज किया करें, इसमें कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इतना ध्यान रख लिया करें कि आपके प्रोग्राम में कोई इश्यू क्रिएट ना हो जाए, ओके। उसके बाद क्या है, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, अनसाइंड इंट मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे जैसे उसने हमें कहा है ना वैसे वैसे हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी बात सुने एक भूल ही गई हूँ बताना। आपने क्या करना है, जब ये सारी चीज़ लिखनी है तो काइंडली काइंडली ये देख लीजिएगा कि आपका डी कैपिटल तो नहीं है यहाँ पे, DIVIDE, डिवाइड जो है उसमें कोई भी डी कैपिटल नहीं लिखना आपने, एज इट इज, एज इट इज का क्या मतलब होता है कि आपने बिल्कुल वही चीज लिखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। डिवाइड में कोई भी डी बड़ा नहीं होना चाहिए, ये वाला बी बाय का बी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, और इसमें टू मिस नहीं करना है। अनसाइंड इंट को, इंट का यहाँ पे जैसे आपने छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यू बड़ा लिख दो, तो कैसे मैच होगा, कैसे आपका सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, आप मुझे ये बताएं जरा। मैंने पहले भी कहा था कि काइंडली जिस तरह से आपको सॉल्यूशन दिया जाता है ना, इतना मैं फोकस कर रही हूँ इस चीज पे, तो काइंडली इसको थोड़ा समझिएगा कि जिस तरह से मैंने देना, इवन कि आपने एक डॉट भी नहीं छोड़ना सिवाय इन कमेंट्स के, और इनको आपने एक डॉट भी नहीं लिखना, ठीक है। ये जो ब्लू होते हैं ना लाइंस में, ठीक है ना, सबसे इसकी जो ज्यादा अच्छी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि ये ना स्लैशेस के साथ आते हैं और इनका कलर भी चेंज हुआ होता है, ठीक है ना। तो इनको नहीं लिखना, बाकी इसके अलावा एक डॉट भी आपने मिस नहीं करना, ओके हो गया। अच्छा जी, और कुछ लोग ये सेमीकोलन मिस कर देते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं, इतना तो फोकस कर रही हूँ कि काइंडली कोई भी चीज मिस मत करें। इवन कि ये देखें, ये कॉमा है ना, इसको भी मिस कर दोगे ना फिर भी आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा और किस तरह बताऊं कि कोई भी चीज मिस नहीं करनी, ओके हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं, अब हमने क्या करना है, इस तरह हमने सारी चीजें डिक्लेयर कर दी हैं, डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, हमने अपने मेन में जाके क्या करना है, तो साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ। हमने राइट शिफ्ट कर ली यहाँ पे, अनसाइंड इंट राइट शिफ्ट, ठीक है, अनसाइंड इंट नाम, और उसके बाद हमने इसका भी रिजल्ट गेट कर लिया, फिर उसके बाद हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, उसका भी रिजल्ट गेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वाइड डिस्प्ले रिजल्ट, अब हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे ये थोड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, इसको मैं जो है स्क्रॉल राइट भी कर दूंगी और इसको थोड़ा सा जूम आउट करके भी आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, वाइड डिस्प्ले, ठीक है, ये अंडरस्कोर है, ठीक है, हाइफन नहीं है, ये अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर का अगर किसी को नहीं पता तो वो अपने पीसी पे जाएं और यहाँ पे जाके जो आप शिफ्ट प्रेस करके, आपके पास प्लस के पीछे जो साइन होता है हाइफन वाला, शिफ्ट प्लस प्रेस करके वो प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा, ओके। अब कुछ लोगों को ये भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना, डिस्प्ले और हाइफन रिजल्ट लिख देते हैं, लेकिन ये अंडरस्कोर है, ओके हो गया। उसके बाद कॉन्स्ट करेक्टर है हमारे पास, ठीक है, कॉन्स्ट कार, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया बी कोड से, फिर उसके बाद कॉमा है, एंड ये मैं सारा आपको दिखा देती हूँ। अब इसको पढ़ने की भी तो जरूरत नहीं है आई थिंक सो, तो ये आप लिखें, देखें और अच्छे से इसी तरह से बिल्कुल आपने लिखना है, ठीक है। ये देखें, और ये ब्रांड न्यू आपके लिए जो असाइनमेंट है मैं ले आई हूँ, ताकि आप लोग जो है जल्दी से इसको बनाएं, सबमिट करें और अपने एग्जाम्स की तैयारी करें अच्छे से। तो जी, आपने देख लिया, अभी मैं इसको बाद में ज़ूम आउट करके भी एक दफ़ा आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे अब हम सी आउट्स देखेंगे कि हमने सी आउट्स क्या करवानी है। ऊपर सारा हम फंक्शंस परफ़ॉर्म कर आए, अब हमने सी आउट्स परफ़ॉर्म करनी है, तो वो क्या करेंगे, सी आउट्स ओरिजिनल बारकोड, ठीक है? तो ये हमारी किससे मैच करनी चाहिए, जो ये देते हैं ना, जो इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज़र हमें देती हैं कि सैंपल, उसी को फ़ॉलो करते हुए करना है। ओरिजिनल बारकोड, ठीक है, न्यूमेरिक पार्ट, बिटवाइज़ एंड रिज़ल्ट, राइट शिफ्ट रिज़ल्ट, लेफ्ट शिफ्ट रिज़ल्ट, ठीक है?
तो अब मैं ये आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। ओरिजिनल बारकोड, न्यूमेरिक पार्ट, ठीक है, बिटवाइज एंड रिजल्ट, राइट शिफ्ट रिजल्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट रिजल्ट, ठीक है ना, ये सारा हो गया। और ये सारी जो आपके पीछे पीछे आपने यूज की हुई है ना कैलकुलेशन, वो होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दूं, काइंडली मेरी बात सुने, ये एंड एल है, ठीक है, ये एंड वन नहीं है, इससे भी एरर आता है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन शायद आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा, मतलब इतना आपको बताने का। ध्यान से सुना करें, काम अच्छे से किया करें। फिर देखिए, जितना टाइम आप अगर ये होगी ना 15 मिनट की, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो, ठीक है, तो जब आप इस पे टाइम लगाते हो ना और अच्छे से नहीं सुनते हो और बनाते नहीं हो अच्छे से, तो फिर आपके इस पे चाहे आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। इट इज पॉसिबल, अगर आप ध्यान से कोई काम नहीं करते हो। तो इसलिए वो जो 15 मिनट होती हैं वीडियो के, उसमें ही अगर अच्छे से आप लोग देख के साइंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग लगाएं, तो मुझे नहीं लगता कि उन 15 मिनट से ज्यादा आपको असाइनमेंट पे स्पेंड करने की कोई भी जरूरत हो सकती है, ठीक है। तो ये एंड एल नहीं, एंड सॉरी एंड वन नहीं है, एंड एल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंट मेन में, हमने आके क्या करना है, अनसाइंड इन डिवीजन रिजल्ट, ठीक है, अंडरस्कोर रिजल्ट एंड मल्टी अंडरस्कोर रिजल्ट। देन हम क्या कहते हैं, बीट वाइज अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर रिजल्ट, आर अंडरस्कोर यानी कि राइट शिफ्ट, और एल अंडरस्कोर शिफ्ट यानी कि लेफ्ट शिफ्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये बार कोड दे दिया, ठीक है, वो इसे मल्टीप्लाई करेगा कॉन्स करेक्टर से। देन उसके बाद क्या करेगा, अनसाइंड इन न्यूमेरिक कोड जो है वो ATOIB, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर जो बार कोड है ये लिख देगा। उसके बाद डिवीजन अंडरस्कोर रिजल्ट है, देन डिवाइडेड बाय 2, एंड सारा प्रोग्राम वैसे का वैसा। आपने इसको अच्छे से देख लेना है, ये सारी कैलकुलेशंस को, ठीक है। मैं इसको राइट एंड लेफ्ट भी कर देती हूँ, और इसको अच्छे से लिखें, और फिर इसका रिजल्ट आपको सेम एज इट इज जैसा आप चाह रहे हो वैसा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने एक चीज और भी करनी थी, ये देखें, ठीक है, आई होप सो इट्स क्लियर। तो इसको मैं जूम आउट करके भी दिखा देती हूँ। तो एक चीज और क्लियर करनी थी, कुछ लोगों का ना फाइल सेव करने का भी इशू होता है, ठीक है, तो वो भी आज मैं, ज्यादा ही छोटा हो गया, वो भी मैं आज आपको करके जो है ना वो दिखा दूंगी। अच्छा, इतना काफी है, ठीक है, तो इसको आप एक दफा देख लें, ठीक हो गया। ये देखें जी, यहाँ पे आपकी हेडर फाइल्स हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, उसके बाद अनसाइंड इंट है, अनसाइंड इंट है, रिटर्न दिया हुआ है, सब कुछ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके देन इन दोनों का रिजल्ट भी जो है फाउंड कर लिया है। उसके बाद हमारे पास राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, और इसी तरह से ये हमारा कंप्लीट होता 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 यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, ठीक हो गया जी। होपफुली अब तक आपको जो है ना समझ आ गई होगी सही तरह से। अब मैं आपको फाइल को क्योंकि मैंने फाइल खुद भी सेव नहीं की थी, मतलब इसको ऐसे ही रखा हुआ था दोबारा ओपन करके, कि मैं इसको सेव नहीं करती हूँ, या फिर किसी और नेम से सेव कर लूंगी, ठीक है। तो चले मैं आपको सेव करना बताती हूँ कैसे करना। आपने ये देखिए यहाँ पे ऊपर फाइल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। आपने डेस्कटॉप को चूज़ कर लेना है, ठीक है? डेस्कटॉप को चूज़ कर लेंगे ना, फिर आप वहीं, या अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो ऊपर होता है ना फ़ोल्डर, उधर ही आपकी असाइनमेंट जाती है, ठीक है? तो आपने ये भी ख़्याल करना है कि जहाँ पे आपका फ़ोल्डर है, उसी में ये असाइनमेंट जब सेव होगी तो वहीं पे जाएगी, ठीक है? तो ये देखिए नीचे जो ये आ रहा है ना टाइप जो फ़ाइल की होती है, ये देखें डॉट सीपी, डॉट सी प्लस प्लस, सीएक्सएस, सीपीपी और सीसी, ठीक है ना? तो ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं, इसमें आपकी फ़ाइल जो है वो सेव होगी। तो ये देखें डॉट सीपीपी पहला ही हमारी रिक्वायर्ड है। अगर आपका ये सिलेक्ट नहीं हुआ है ना, तो आपने यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे डॉट एच फाइल भी है, ठीक है, रिसोर्स स्क्रिप्ट भी है, तो आपने लेकिन ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो अब मैं इसको ले जाती हूँ, मैं तो यहीं पे कर देती हूँ, लेकिन अगर आपने करना हो तो आप यहाँ पे पहले क्लिक करें डेस्कटॉप पे, ठीक है, फिर आप उसके बाद चले मैं भी इसको कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे, और देन हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ओके हो गया, सबसे पहले सेव करना है, फिर ही आप जब रन करोगे ना तो आपका रिजल्ट देगा। तो अब उसके बाद मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम भी कि अगर आपने इसको कंपाइल एंड रन इकट्ठा करना है, तो आप F11 जो की होती है ना आपके लैपटॉप पे, पीसी, ठीक है ना, तो उससे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अलग-अलग करना है तो फिर आप पहले रन करोगे, कंपाइल सॉरी करोगे, फिर आप रन करोगे, और फिर ये प्रोग्राम रन होगा। लेकिन अगर आप दोनों को इकट्ठा करना चाहते हो तो आप इसको प्रेस करोगे, तो मैं इसी को करूँगी। तो चलें जी देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है।
तो तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जल्दी से अपनी असाइनमेंट बना के इसको सबमिट करें और अपने पेपर्स की तैयारी कर लें। ओके हो गया जी। इसके अलावा जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट भी आपको वीडियोस मिलती रहें। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल बारकोड था हमारा, उसकी हमारी ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। न्यूमेरिक पार्ट था उसकी भी यही, एंड देन बिट वाइज एंड रिजल्ट वो ये आ गया हमारा 76034, ठीक है। उसके बाद राइट शिफ्ट रिजल्ट है तो वो हमारा 617283 आ गया। लेफ्ट शिफ्ट रिजल्ट है तो वो हमारा 2469134 आ गया, ठीक है। तो यही था आपका भी। वहां पे वैल्यूज तो खैर उन्होंने नहीं दिखाई हुई, वो तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। जाहिर है जब आपका सारा आउटपुट मैच हो रही है तो इट मीन्स कि आपका फाइल जो है ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर एक दफा देख लें तो ये देखें, ओरिजिनल बारकोड, न्यूमेरिक पार्ट, बिटवाइज एंड रिजल्ट, राइट शिफ्ट रिजल्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट रिजल्ट, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।